So today we are going to start a new topic, that is BJT biasing. इसको जनरली हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग. अब बायसिंग का मतलब क्या होता है? As you all know, when we have studied the topic of diodes, तो डायोड्स में हमने एक चीज देखी थी कि we have drawn a load line. याद है किसी को जो पुराने स्टूडेंट्स हैं? लोड एंड ड्रॉ की थी हमने डायोड्स में. यस सर. क्या थी लोड लाइन? वो एक्टिवेट करता है उस पॉइंट पे डायोड. हाँ, तो अगर आपको याद हो डायोड केस में तो हमने यहाँ पर एक आईडी बनाया था और यहाँ पर वीडी बनाया था डायोड में, है ना. और हमने कहा था कि एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लो और उनको ज्वाइन कर दो, राइट. सो लाइकवाइज ये जो आपका था, दिस वाज द पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? आईडी मैक्सिमम, एंड दिस वाज द पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर वीडी मैक्सिमम, राइट. सो आपका इसी लोड लाइन, दिस इज सेड टू बी एज अ लोड लाइन. Likewise in your transistors we are having different set of biasing. अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि biasing का मतलब क्या है? So biasing means to set the operating point of transistor. Now what is the meaning of operating point? So ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हम ट्रांजिस्टर को कितनी वोल्टेज लगाएं, कितना करंट जनरेट करें ताकि वो हमें हमारा डिजायर्ड गोल अटेन करके दे. अब डिजायर्ड गोल क्या है हमारा? हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर को we want to work as a amplifier. Suppose amplifier, you all understood कि मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, कुछ गेन से आउटपुट मिल रही है आपको मल्टीप्लाई होके, राइट. सो नाउ व्हेन वी वांट द ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, so I told you last time also that we need to operate in which region? Active region, right. So अब active region में बात करनी है. क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि if I draw the, let's say, output characteristics of common emitter, राइट. सो ये वाला पोर्शन हटा दो, नीचे वाला पोर्शन हटा दो, है ना. ये कट ऑफ था हमारे पास और यहाँ पर सैचुरेशन था और बीच में क्या था? एक्टिव. अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा जो मेरी एक्टिव रीजन है, इस पूरे रीजन में कहाँ ये ऑपरेट करूं मैं ट्रांजिस्टर को? ये तो मैंने सिंपल क्या है, आईसी वर्सेस वीसीई बनाया था फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ व्हाट? आई बी, है ना. तो अब IB1, IB2, IB3 आपने देखा था कि जब हम बेस करंट को बढ़ा रहे थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये भी बढ़ रहा था, है ना. सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब अगर मुझे ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो आई नीड टू ऑपरेट इन दिस पर्टिकुलर रीजन. नाउ द क्वेश्चन इज दैट where to use, where to operate. Should I select a point, let's say somewhere here, or should I, let's take a separate pen, should I take operating point as suppose this one, somewhere here, here, okay, where to choose? क्यों? ये मैंने जो पॉइंट्स बनाए, इस पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो इस पॉइंट को यूज करता हूं, लेट मी कॉल द नंबर A, B, C, D. Suppose I select operating point as A. So corresponding to operating point A, let me note down the voltage and current values. So I will write ICA and let's say VCEA, suppose subscript में. So अब अगर ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? अगर मैं, इसका मतलब मैं इतनी वोल्टेज सेट करूंगा आउटपुट के ऊपर और इतना करंट मैं अटेन करूंगा, बट क्या ये मेरा पॉइंट मुझे एम्प्लीफिकेशन दे पाएगा? सपोज इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं सिग्नल को फॉलो कराऊं अपने, इफ आई गिव माय सिग्नल एज दिस एसी सिग्नल, ठीक है. तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स किया अपना A, तो इफ आई अप्लाई दिस सिग्नल ओवर देयर, कैन आई एबल टू अटेन द एंटायर एम्प्लीफिकेशन? द आंसर इज नो. Why? Because the moment a signal comes over here like this,
तो ये तो आपका चला कट ऑफ में ही वाला पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाला रहेगा आपका एक्टिव के अंदर. गेटिंग द पॉइंट? सो ओनली some portion of the signal is in the active, rest is in the cutoff. Likewise, if suppose I select this particular point here also, it's like same. So it means whenever we are deciding an operating point, that is a very, very critical point. And how to decide that? We have to select an operating point on the output characteristics of BJT in such a way that we can have faithful amplification of my AC input signal. So it means जब हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी है, बायसिंग मींस वी आर सेटिंग अप द ऑपरेटिंग पॉइंट. ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जब मैं उसको अपने ट्रांजिस्टर को तैयार करूंगा उस पॉइंट के ऊपर, आई कैन एबल टू अचीव फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ऑफ माय इनपुट सिग्नल. जो आपका ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, इसको जनरली हम बोलते हैं डिफरेंट नेम से. वी कॉल इट एज क्यू पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, जो आपको नाम लिख रहा हूं, दीज ऑल आर द सेम थिंग्स. तो कभी भी आपने ट्रांजिस्टर को यूज करना है तो पहला काम आपको क्या होगा? आपको पहले ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी पड़ेगी, आपको पहले उसका क्यू पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन ये कि अब बायसिंग कैसे करेंगे? हमने ये बोल दिया कि बायसिंग का मतलब क्या है कि आपको सप्लाई लगानी है कुछ वोल्टेज की, है ना. सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किटरी होते हैं जो पढ़ेंगे अभी कि टाइप्स ऑफ बायसिंग. हाँ जी बोलो सर. आप फर्स्ट स्लाइड पे जा एक सेकंड जा सकते हैं सर? फर्स्ट स्लाइड. हाँ सर, 1 सेकंड सर. थैंक यू सर. ओके. सो जो आपका टाइप ऑफ बायसिंग, हाँ जी बोलो सर. वो एक बार बताना, जब आपने वो सिग्नल दिया तो वो क्यों नहीं वर्क करेगा सर? जी. जो आपका ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अगर मैं एक ही बात करता हूँ तो ए पॉइंट पे अगर मैं सिग्नल दे रहा हूँ अपना, तो क्या होगा? सिग्नल विल फॉल ऑन दिस पर्टिकुलर ए वैल्यू. सो पॉजिटिव पोर्शन और वन पोर्शन हाफ विल बी गेटिंग इन द कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, right? And the other part is the active region. So whenever we want to treat the transistor as an amplifier, we always ensure that the entire input signal should reside, will get amplified within active region only. It should not be coming in the either cutoff or saturation. अभी आपको ये पॉइंट और क्लियर होगा. जस्ट होल्डिंग फॉर अ मोमेंट, अभी आपको बताता हूँ. तो सर बी और सी पॉइंट ठीक है? वो उसी में भी आ रहा हूँ कि बी और सी में कौन सा चूज करना है आपने. बी और सी आर लाइक इन एक्टिव रीजन, यहाँ पर फेथफुल मिलेगा, लेकिन इन दोनों में भी एक अभी पॉइंट ऑफ आएगा इंटरेस्ट बताता हूँ आपको. जस्ट छोड़ो, इसी भी आ रहा हूँ. ठीक है. जो आपकी टाइप्स ऑफ बायसिंग होती है ना वैसे, तो टाइप्स ऑफ बायसिंग का मतलब क्या है? बायसिंग का मतलब क्लियर होगा सबको कि ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है. तो इन ट्रांजिस्टर फॉर बीजेटीज वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग, जिसमें से सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे वो है फिक्स्ड बायस. सेकंड नंबर पे आती है हमारी एमिटर बायस. थर्ड नंबर पे आती है हमारी वोल्टेज डिवाइडर बायस. इन योर सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर दीस थ्री टाइप्स ऑफ बायसिंग. और भी कई टाइप्स की होती है बायसिंग, बट मोस्टली हम तीन को फॉलो करते हैं, राइट? अब फिक्स्ड बायस, एमिटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस, तीनों का काम क्या है? टू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट. लेकिन इन तीनों में फर्क आता है. किसी में स्टेबिलिटी अच्छी होती है ऑपरेटिंग पॉइंट, किसी में नहीं होती. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड बायस से. तो फिक्स्ड बायस में क्या होता है? लेट मी ड्रॉ हियर द फिक्स्ड बायस. सो फॉर दिस, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, जब भी हम बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर्स की या आप जो भी हम पढ़ेंगे, we will always refer to common emitter configuration. Why we setting common emitter? Why not common base? बोलो शाबाश. फिर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर उसका ज्यादा होता है. यस. तो कॉमन एमिटर में we will achieve more current gain because उसमें क्या होता है? IC is equal to बीटा टाइम्स IB. तो IB आपका होता है माइक्रो एम्पियर्स में और IC होता है हमारा मिली एम्पियर्स में, राइट? तो आपका बीटा काफी हाई होता है. That's why we always prefer common emitter configuration in all our circuits. Now, regarding the circuitry of fixed bias, तो आपने ट्रांजिस्टर बनाना है, either you can draw NPN, PNP, it's your choice, but I will generally follow NPN.
right? So then we will place one resistor, and this is the collector terminal, this is base, this is emitter. So we will call this resistor as RC, that is a collector resistor. We name it as collector resistor, right? Then we will take one more resistor and apply it to the base terminal, and we'll call it as RB. This we refer as base resistor. And then we short together these two ends and connect here a supply voltage VCC. And to the emitter, we simply ground it, right? And at this particular point, we will connect one capacitor and write here input VI. Likewise, to take out the output, we will take one capacitor and write here V naught. इतना clear होगा circuit? Circuit में मैंने क्या बनाया? We have taken two resistor. One is base resistor, one is collector resistor. We are not talking about its value right now. What we have just written, RB is the base resistor, RC is the collector resistor, and we have connected two coupling capacitors को बोलते हैं CC. ये इसको बोलते हैं coupling कैपेसिटर. इसका काम क्या होता है? जो आपकी इनपुट आ रही है, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई क्या करना है इनपुट को, है ना? तो इनपुट हमारी सिनुसाइडल में लिख देते हैं. लेट्स से हमारी इनपुट कोई साइन वेव आ रही है एट स्पेसिफिक वोल्टेज, लेट्स से 5 volts एंड 5 volts 1 kilohertz सपोज आपने लैब में दिया होगा, है ना? सो मान लो आपने इनपुट सिग्नल आ रहा है. अब मैं चाहता हूं कि इस इनपुट कॉरस्पॉन्डिंगली आपका आउटपुट क्या आ रहा है. आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो फॉर दैट we have to first of all do the biasing of this transistor. तो आपको इस ट्रांजिस्टर के पहले ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है बिफोर द अप्लाइंग द इनपुट AC सिग्नल. तो एक चीज दिमाग में पहले रखो कि जब भी मुझे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करवाना है, बिफोर माय एप्लीकेशन ऑफ माय इनपुट AC सिग्नल, मुझे ट्रांजिस्टर को DC बायस करना है. पहले उसका क्यू पॉइंट सेट करना है मुझे पहले. जब तक DC पॉइंट सेट नहीं होगा, मेरा सिग्नल फेथफुली एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा. वो भी देखेंगे कैसे नहीं हो पाएगा. सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, प्लीज एंटर कर लो. वेटिंग रूम में कैसे आ गए यार? पता नहीं सर, मैसेज आ रहे हैं. एक मिनट चेक कर लेता हूँ. हाँ जी. कोई भी नहीं वेटिंग रूम में बचे, वो कहीं और चले गए. क्योंकि सर इसमें लवन्या है ना GR, हाँ वो कह रही है सर. नहीं, उसको बोलो कि सर के इस पे कोई भी वेटिंग रूम में नहीं आ रहा. क्योंकि मैंने तो वो लगाया नहीं, परमिशन लगाई नहीं हुई मैंने तो. ओके सर. एक बार चेक करो, नहीं आ रहा तो मुझे दोबारा बताओ, मैं देखता हूँ. राइट? तो अब आपने करना है कि जब भी आप फिक्स्ड बायस करोगे या कोई बायसिंग करोगे, पहला काम क्या है? ट्रांजिस्टर को आपने DC बायस करना है. तो जब भी हम DC बायसिंग करेंगे ना बच्चे, so for DC biasing make all ACs AC क्या करोगे? ग्राउंड. अब जो आपको ये लिखा है CC कपलिंग कैपेसिटर. कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है? इसका रोल बताता हूं आपको. कपलिंग कैपेसिटर काम होता है, इट ब्लॉक्स DC. ये आप सबको पता है? यस और नो? जो कैपेसिटर होता है क्या करता है? इट ब्लॉक्स DC. ऑल एग्री विद दिस? Yes, sir. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सर ओमेगा इन्फिनिटी हो जाता है ना DC में. क्या होता है? सर ओमेगा जीरो हो जाता है और फिर XC जो होता है वो 1/ओमेगा x is equal to 1 upon omega c होता है. ओमेगा हमारा 0 होता है DC के लिए, तो x हमारा क्या हो जाता है? इनफाइनाइट. तो इट मींस द कैपेसिटर्स ब्लॉक्स DC में. DC के लिए इसकी इंपेडेंस कितनी है? इनफाइनाइट है. तो इट विल नॉट अलाउ एनीथिंग DC पास, राइट? तो अब जब हम DC एनालिसिस कर रहे हैं, DC बायसिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इसको कपलिंग बायस को भूल जाओ, क्योंकि आपने AC लगाया ही नहीं है ना? तो इसको रिमूव कर दो. तो अब हमने क्या सर्किट बनेगा? वी विल लेफ्ट विद ओनली 2 resistor RB RC, right, connected in this fashion, and this is emitter is grounded. RB
अब एक चीज देखो, ये हमारे पास क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, राइट। तो यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी डेफिनेटली, कोई एमिटर करंट हमारे पास क्या है, नीचे आ रहा है। लेट मी ड्रॉ द डायरेक्शन आल्सो। अगर एमिटर करंट आउटगोइंग है तो बाकी दोनों क्या होंगे, इनकमिंग, है ना। अब फ्रॉम द बेस टू एमिटर, इसको मैं बोलूंगा ड्रॉप को VBE, और कलेक्टर से एमिटर बोलूंगा मैं VCE। इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसके अंदर सर्किट में? हमने क्या किया, ये ट्रांजिस्टर बनाया, बेस पे एक रेजिस्टर लगाया, एक कलेक्टर पे रेजिस्टर लगाया। अब मैंने बोला बेस टू एमिटर जो आपका वोल्टेज है वो क्या है, BBE, दैट इज अ ड्रॉप अक्रॉस बेस टू एमिटर टर्मिनल, एंड VC is the across collector to emitter terminal. Now we have to apply Kirchhoff's voltage law in the input circuit. Input कहाँ है मेरे पास, लेफ्ट साइड पे। So let me shade down that input. Input मेरी यहाँ पर होती है, this side is input. तो अब आपने क्या क्या करना है, यहां से स्टार्ट करोगे KVL, यहां से गया। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो। I will start from supply voltage VCC. Yes sir. उसके बाद इस RB के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, माइनस IBRB into RB देन फ्रॉम बेस टू मीटर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, minus VBE माइनस minus B इज इक्वल टू 0. नीचे ग्राउंड है। Yes yes sir. sir इसमें किसी को डाउट? सर इसमें वो जो हमारा वो डायोड लगा हुआ है उसकी करंट नहीं लेंगे हम, लाइक डायोड कौन सा लगा हुआ है? 0.7, लाइक या उसका रेजिस्टेंस। नहीं, डायोड कौन सा लगा हुआ है? सर ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया सर, इसमें डायोड तो होंगे ना। ये जो बेसिकली जो आपका ये बेस टू एमिटर ड्रॉप है, बस वो 0.7 अच्छा। ही है, VB जो आप बोल रहे हो ना, दैट इज 0.7। ओके सर। जो आप डायोड से कंपेयर कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप, कि आपका यहाँ पर P होता है, N होता है, अगर प्रैक्टिकल डायोड तो 0.7 ड्रॉप होगा डेफिनेटली, है ना। तो वही हम Yes, sir. कंसीडर कर रहे हैं, बेस टू एमिटर ड्रॉप हमारा 0.7 है, तो उसको VBE लिख रहे हैं, ओके सर। ठीक है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB? इट विल बी VCC माइनस VBE डिवाइडेड विद RB। आरबी, यस सर। अब ये IB मेरा क्या है, फॉर कॉमन मीटर, विच करंट इज दिस, Base बेस करंट, और इसका नाम क्या बोलेंगे, इट्स अ इनपुट करंट रादर। यस सर। कोई कॉमन मीटर में हमारे पास क्या होता है, इफ यू प्लॉट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो किसके बीच में आती है, IB इन माइक्रो एम्पियर्स वर्सेस VBE। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो सप्लाई वोल्टेज माइनस VB is 6.7 divided with RB. So it means what, कि if I change, if RB is changed, then my IB also changes, isn't it? तो इट मींस क्या हो गया, कि अगर मान लो मेरे को इनपुट करंट को फिक्स करना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन माय बेस रेजिस्टेंस। यस तो सर। अगर मैं बेस रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा तो IB उससे प्रोपोर्शनलिटी हो रहा है, मीन इनवर्सली हो रहा है, कि अगर मैं RB बढ़ा रहा हूं तो IB कम हो रही है, RB कम कर रहा हूं तो IB बढ़ रहा है, बढ़ रही है, यस सर। तो Yes, ये sir. तो हो गया, मैंने पहले IB को फिक्स कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई, लेट्स टेक अ सेपरेट पेन, let's try to apply KVL in the output circuit now. सर ये ग्राफ का कैसे बनेगा फिर? ग्राफ का कैसे मतलब, ये वाला ग्राफ है? यस सर। ये तो मैंने आपको बताया कि जो आपका कॉमन मीटर होता है, इट इज वर्सेस IB वर्सेस VBE, दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ फिक्स VCE। ओके सर। ये तो लास्ट टाइम देखा था। अब हम ये
इसलिए बताया कि जो आपका आईबी है इट इज अ इनपुट करंट। तो अगर आपने आईबी निकाल लिया तो आपका आईसी निकल जाएगा, क्योंकि आईसी क्या होता है बताओ, बीटा टाइम्स आईबी। से यस और नो? यस सर। तो Yes, अब sir. आपने जो आईबी निकाला वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आपकी बेस रेजिस्टेंस के ऊपर। इट मींस जो आपका आईसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आईसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? सर आरसी पे। नो, नॉट ऑन आरसी। यही तो देखना है इसमें यहाँ पर आरबी आईसी भी आरबी डिपेंड, क्योंकि आईबी RB. डिपेंड अपॉन आरबी, और आईसी के एक्सप्रेशन में कहीं पर भी आरसी तो आ ही नहीं रहा है ना। तो इट मींस व्हाट कि इफ आई वांट टू फिक्स माय आउटपुट करंट आई नीड टू जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ आरबी अकॉर्डिंगली। ओके सर। So it means if I can control the value of resistance, then I can get the current of my desire. ओके सर। Right? Now let's talk about the output circuit. So for output circuit, let me, yeah, for output circuit we have to start from this side, apply KVL, go like this and ground. So what will be the equation? VCC minus minus ICRC ICRC VCE minus को plus minus VCE equals to 0. माइनस VCE Yes. इक्वल टू 0। So this gives you what? VCE is equal to VCC minus IC into RC. आरसी। इतनी बात क्लियर हुई? यस अब इसमें एक चीज और देखो, जो VCE है, VCE का मतलब क्या होता है? VC Output minus VE, और VBE जो हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? VB minus VB minus VE. VB minus VE. इट मींस अगर मुझे कलेक्टर के ऊपर वोल्टेज पता है और एमीटर के ऊपर वोल्टेज पता है, दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज निकल जाएगी मेरी, है ना। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन फॉर फिक्स्ड बायस, my emitter voltage is how much? If I go back, what is emitter voltage? Emitter voltage is voltage here in this particular point VE. बताओ कितनी वोल्टेज इस पॉइंट पे? 0, क्योंकि इसको मैंने ग्राउंड किया हुआ स्टेट पे, है ना। तो इट मींस फॉर फिक्स्ड बायस my emitter voltage is 0. So what Yeah. it means? It means that the collector to emitter voltage for this fixed bias is nothing but equal to my collector voltage. Similarly, the base to emitter voltage is nothing but equal to my base voltage. Getting it? यस सर। Let me again repeat, इसको समझ नहीं यस आया? सर। हमने कहा कि एमीटर के ऊपर वोल्टेज कितनी है, यहाँ पर एमीटर पे ग्राउंड लगा रखा है हमने, तो VE 0 स्टेट में। अगर VE मेरा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? VCE क्या होगा? इक्वल टू VC, क्योंकि VC माइनस VE होता है, VE 0 हो गया तो खाली VC रह गया, राइट। सो नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमने आउटपुट पे लगाई है, हमें क्या मिला कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर ये जो IC है, ये वाला IC कौन से वाला IC होगा? जो हमने इनपुट से निकाला है। तो अब हम क्या करते हैं, जो आपको मैं प्लॉट बना के दिखाता हूं। लेट्स टेक अ प्लॉट ऑफ IC वर्सेस VCE, IC वर्सेस VCE। या लेट मी इंपोर्ट द इमेज, जस्ट होल्ड ऑन, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट मी प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा हूँ? हाँ जी, सॉरी सर। ओके। अब देखो यहाँ पर, ध्यान से, ये जो मैं आप चीज समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग फॉर द बायसिंग। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारी बायसिंग समझ में आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये मेरे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन मीटर के, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि इसके एक्टिव रीजन मैंने मार्क कर रखा है, इस एक्टिव रीजन में मुझे एक ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए। आई वांट टू लोकेट ऑपरेटिंग पॉइंट, ये हमारा टारगेट है। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग पॉइंट को चूज करने के लिए हमने एक टेक्निक पढ़ी अभी। वो टेक्निक क्या थी? हमारी फिक्स्ड बायसिंग, जिसमें हमने ऐसे सर्किट लगाया, है ना। तो अब इस सर्किट लगाया, तो इससे अगर मैं कहता हूं कि मुझे क्यू पॉइंट फिक्स करना है, तो आई नीड टू फिक्स व्हाट? आई नीड टू फिक्स फर्स्ट आईबी वैल्यू, बेस करंट, क्योंकि बेस करंट सबको डिसाइड हो रहा है।
और बेस करंट किसके डिपेंड है? आरबी के ऊपर। तो हमने पहले क्या किया कि लेट्स आई हैव सेट माय क्यू पॉइंट वैल्यू एंड लेट्स नेम इट एज आईबीक्यू। मैंने बेस करंट के क्वेश्चन पॉइंट लिया कि मेरा वो आईबीक्यू आ गया। Correspond to IBQ, if I put it here, I will get ICQ. I'm just putting a subscript in front of the currents or voltage to indicate that this is a corresponding Q point value. And then I will put that value in my graph. तो हमने यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि we are showing that ICQ is equal to beta times IBQ. Now, when we applied the KVL law in the output side, we got VCE is equal to VC minus IC into RC. So we will also write here Q. VCE Q is equal to VCC minus ICQ into RC. So what I have done is that I have just written the subscript Q in front of IC, IB and VCE just to indicate कि आपका operating point के correspondingly ये values मैं निकाल रहा हूं। Then in the next slide जो आपके पास VCE आया, VCE Q वो आया VCC माइनस ICQ इंटू RC। अब जो मेरी ये आउटपुट का जो ग्राफ बना हुआ है, देखो यहां पर नीचे लिखा हुआ VCE और ऊपर क्या है IC। अब अगर मुझे कोई पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट चाहिए किस चीज का? फॉर करंट एंड मैक्सिमम चाहिए फॉर वोल्टेज। सो व्हाट आई विल डू ICQ is equal to 0 in this equation, suppose. So what I will get? That VCE max is equal to what? VCC. क्योंकि ये मैंने क्या किया, जो आपका जनरल इक्वेशन आई थी ना, लेट मी अगेन राइट विदाउट द क्यू सबस्क्रिप्ट ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी एक मिनट देखो। ये आपकी जनरल इक्वेशन आई थी। लेट मी पुट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन IC as 0। अगर IC 0 पुट के इसका मतलब क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन दैट इज x axis and similarly if I put VC 0 it means I am talking about the y axis. So what I am doing is that I am trying to found ki what are the extremities. So for IC is equal to 0 I got VC max as VCC. Similarly if I put VCE is equal to 0 then IC max कितना मिलेगा आपको? VCC upon RC, isn't it? So अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखो कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर एक्सिस जो मैं ड्रॉ करो यहां पर अभी। लेट्स अज्यूम दैट कि जो मैं रेड लाइन ड्रॉ की है ये पॉइंट आपका 0 है। मैंने क्या किया, मैंने आपकी जो पूरी की पूरी जो आपकी आउटपुट आ रही थी कैरेक्टरिस्टिक उसको मैंने शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि मैं इसको ओरिजिनल पे लेके आ रहा हूं, इस पॉइंट को। इस टाइप की एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं इसको बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको ग्राफ कैसे मिल रहा है, देखो 0 के बाद भी कुछ मिल रहा है यहाँ पर, राइट। बट मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या किया, मैंने पूरी की पूरी एक्सिस उठाई, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया कहां पर? बाय स्मॉल अमाउंट, सो दैट माय स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 0। नाउ व्हाटएवर आई गेट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशंस, मैक्सिमम सप्लाई, मैक्सिमम करंट। तो अब ये IC मैक्स का मतलब क्या है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम करंट वैल्यू। लेट्स सपोज मेरा मैक्सिमम करंट यहां मिलती है मेरे को, सपोज कोई पॉइंट होगा मैक्सिमम ऑन द y axis, लेट मी कॉल दिस एज IC मैक्स, that is equal to VCC upon RC. Likewise, let me take a maximum point on this axis also. It's not working. Yeah. So let's take a point here and let me call this as VCE max. तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्किट बनाया था फिक्स्ड बायस का, उससे मैंने ICQ और VCQ निकाला था, उसको तो ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू थी। लेकिन मैंने उससे पहले क्या देखा कि आई जस्ट वांट टू अश्योर दैट कि इफ आई एम गिविंग अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ से VCC वैल्यू, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम आउटपुट आई कैन गेट? VCC ओनली। सो VC max is equal to nothing but my VCC. And what is the maximum value of IC max I can get? That is supply voltage upon the RC resistance.
तो जो आपको ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं, नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन. थोड़ी स्ट्रेट बनी. लेट मी टेक दिस पॉइंट. इसको मैं हटा के, क्योंकि स्ट्रेट मर दी, दैट्स व्हाई आई एम चीटिंग. लेट मी से दिस इज माय VCE max. तो अब जो ये मैं लाइन ड्रॉ की है, लाइन, लेट मी, द लाइन joining the two extreme points. What are the extreme points? IC max and VCE max is known as load line. क्या मतलब है इसका लोड लाइन का? मींस आपका जो भी बिहेवियर होगा इस सर्किट का, वो इसके आगे उसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सट्रीम पॉइंट देखा कि मैक्सिमम करंट सर्किट में इतना फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज इतनी हो सकती है. तो इट मींस एंटायर थिंग विल लाई बिलो दिस लोड लाइन. इट विल नॉट बी अबव दिस, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वंस वी जॉइन द लोड लाइन, अब आप देख रहे हो कि यहां पर भी काट रहा है टू माय इनपुट करंट, है ना? मैं जस्ट डॉट ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू शो यू दैट कि दिस इज कटिंग एट माय इनपुट्स at different points. Now the question is that at what particular Q point should I operate? Can I choose, let's say, point number 1, point number 2, point number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So corresponding to my 9 input currents, I am getting 9 separate points which are the probable contestants for operating point. Right? Now let's take one by one all of them. If suppose I take point 1 as my reference operating point, तो क्या होगा? देखो सिग्नल कैसे बनता है. अब आपने क्या करना है, जब भी हम किसी पॉइंट को, पहले लोड लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, अब लोड लाइन के ऊपर कोई भी हमने पॉइंट को देखना है कि ये क्या इसमें हमें एम्प्लीफिकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, तो क्या करोगे? इस पॉइंट से इस लोड लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. कैसे करेंगे? देखो, लेट मी टेक इट फॉर लेट्स से पॉइंट 3 के लिया, तो लेट मी ड्रॉ द परपेंडिकुलर. राइट? अब ये जो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने, अगर मान लो पॉइंट नंबर 3 को चूज किया एज माय ऑपरेटिंग पॉइंट, नाउ आई विल सेट द करंट एंड वोल्टेज कॉरस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट नंबर 3. सो जो ये आपका ये वाला आया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ICQ, और इसको क्या बोलूंगा? VCEQ. अब इस पर्टिकुलर मैं सेट कर दिया. नाउ आई एम गिविंग माय इनपुट. सो अब जो आपका सर्किट मैंने बनाया था ना पहले वाला, जिसमें मैंने कपलिंग कैपेसिटर बनाया था, इनपुट बनाई थी ये वाला, अब यहां पर जो आप इनपुट दे रहे हो, मैंने कहा साइन वेव एट 5. अब ये आप इनपुट को जब अलाउ करोगे उसके ऊपर फॉल करना एट दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट, देन व्हाट विल हैपन, आई विल शो यू. अब ये जो आपका मैक्सिमम पीक है, इससे डॉट लाइन ड्रॉ करो ऑन दिस एक्सिस. सिमिलरली नेगेटिव पीक से ड्रॉ करो. अब जो मेरी इनपुट थी, ये 2 पॉइंट्स को कट कर रही है ऑन माय लोड लाइन. अब इससे मुझे क्या मिलेगा? आई विल ड्रॉ दैट. इससे मुझे ये मिलेगा कि अगर इस पॉइंट पे काट रही है और एक इस पॉइंट पे काट रही है, अब इस पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो इस एक्सिस के ऊपर. एंड लाइकवाइज यू हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन towards the lower axis as well. अब क्या हो रहा है? जब ये पॉजिटिव आ रही है, यहां पर है correspond to that, यहां पर आपका रेफरेंस ये था. लेट मी ड्रॉ द रेफरेंस आल्सो. तो यू विल गेट द correspondingly amplification in the current and corresponding amplification in the voltage as well. तो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि सर जो हमने ये 3 पॉइंट को सेट किया, इसको इस तरह से सेट किया हमने कि अगर मेरी इनपुट जो वेरी कर रही है 5 वोल्ट पीक है या 10 वोल्ट पीक है, वो मेरे एक्टिव विजन के अंदर ही रह रहा है सिग्नल, देन आई एम अचीविंग
On the left hand side, the current amplification. On the right hand side, I am getting the voltage amplification. It means if I select, suppose करो point number 1 और let's say मैं ये वाला वैल्यू सेट करता हूँ, suppose करो कि अगर मेरा ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसको क्यू पर सेट किया तो क्या होता, तो इस केस में अगर मैं इसको फॉलो करता, मेरा इनपुट देखो, then what will happen if I try to plot it, I won't be getting any point because यहाँ पर तो आपको खत्म होगा सिग्नल. It means we will get only a clipped signal at the output. ये क्लियर हुआ? पहले वाला पार्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी को डाउट बताओ मुझे. सर जो ये एसी सिग्नल का ग्राफ है, ये हम इस ग्राफ के साथ कैसे प्लॉट कर लेते हैं, वो मेरे को समझ नहीं आया. देखो वो ऐसा होता है बच्चे, पहला काम ये देखो कि आपने लोड लाइन ड्रॉ करनी है. लोड लाइन ड्रॉ होगी तो आपने एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है जो इस तरह से सेट हो, इट शुड लाई अप्रोक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ लोड लाइन. ठीक है. सेकंड थिंग, जब पॉइंट फिक्स हो गया तो वहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस पॉइंट से, कीपिंग द लोड लाइन एज अ रेफरेंस. ठीक है. तो जब आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो अब इसके ऊपर आपका इनपुट सिग्नल फॉलो करेगी. तो जब इसके ऊपर फॉल करेगी विद पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने उसके ऊपर डाले लोड लाइन के ऊपर. सो व्हेन यू ड्रॉ ऑन द लोड लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको यहां पर मिल रहा है करंट एम्प्लीफिकेशन, यहां पर मिल रही है आपको वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन. तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पॉइंट सेट कर रहे हो, इस तरह से सेट करना है, वी शुड गेट द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन, कि आपका ऐसा ना हो कि सिग्नल का कोई पोर्शन कट हो रहा हो बीच में से. वी शुड गेट द एंटायर सिग्नल एम्प्लीफिकेशन. जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मान लो अगर मैं पॉइंट नंबर 1 यूज करता या ये नीचे वाला पॉइंट नंबर सपोज को 0 यूज करता, तो इस केस में क्या होता, आपका ये वाला पोर्शन क्लिप हो रहा था. देख रहे हो कि आपका मैक्सिमम कहां से जाता है, वीसी मैक्स से आता है. सिमिलरली इफ सपोज आई पिक इट समवेयर एट द पॉइंट नंबर 9, तो यहाँ पर अगर मैं फॉलो करूँ अपने इनपुट को, तो क्या होगा, देखो ये वाला पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन पूरे पे आई हमारे सिर्फ इतना पोर्शन कवर आएगा, ये क्लिप हो जाएगा. तो वी शुड ऑलवेज सिलेक्ट अ पॉइंट, operating point on the load line in a way that we should have the entire amplification of the input signal. Clear हुआ को नहीं हुआ? सर लाइक जो हमारी लोड लाइन होगी वो हमेशा मैक्स एंटिटीज के लिए होगी, लाइक आईसी मैक्स एंटिटी. बिल्कुल बिल्कुल. जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका पहला काम ये क्या होगा कि मैक्स एंटिटीज निकालो. मैक्स एंटिटीज कैसे निकालनी है? जो सर्किट गिवन था, जैसे फिक्स्ड बायस गिवन था आपके पास, तो फिक्स्ड बायस आपने क्या किया, पहले केवीएल लूप लगाया. तो पहले आपने इनपुट में केवीएल लूप लगाया, आउटपुट केवीएल लूप लगाया. तो जब आउटपुट केवीएल लूप लगाया तो आपने ये देखना कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो. सो फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी शुड नो व्हाट आर द एक्सट्रीम कंडीशंस. सो फॉर द एक्सट्रीम कंडीशंस वी टेक वन एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 कर दो, दूसरे वाई का 0 कर दो, तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो आपका इसके बाहर अगर कोई इनपुट आएगी तो उसको ट्रांजिस्टर हैंडल नहीं कर पाएगा. ओके सर, ठीक है. So it means we always need to make sure that your transistor should always operate in an active region, and that too in the operating point where it lies almost in the middle of a load line, so that we can get the faithful application of my signal. Okay sir, thank you. Okay. Any other doubt anybody having? I'm open to the questions now. Any question? नेक्स्ट स्लाइड कर दो सर. एक नेक्स्ट तो इसके बाद ये वाली यहाँ पे आप एम्पलीफाई की बात कर रहे थे, एम्पलीफाई कहाँ हो रहा है, क्या कह रहे थे आप एंड में भी? मैं ये कह रहा था, वैसे देखो ये आपके पास इनपुट आ रहा है ना? हाँ जी सर. दिस वन इज इनपुट. अब ये इनपुट यहाँ पर स्ट्राइक किया, हाँ जी. यहाँ पर जो लेफ्ट में मिल रहा है, दिस इज योर करंट एम्प्लीफिकेशंस. आईसीआर साइड पे देखो, और इस साइड पे क्या है, वीसी. तो आपकी जो इनपुट करंट क्या है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे इनपुट करंट इज 30 माइक्रो एम्पियर. देख रहे हो? यस सर. तो 30 माइक्रो एम्पियर आपका इनपुट करंट था. तो कॉरेस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग द आउटपुट करंट्स. यहाँ पर आउटपुट करंट की वेरिएशन आ रही है, यहाँ पर आपको मिल रही है वोल्टेज की वेरिएशन कॉरेस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर इनपुट. ठीक है सर, समझ गए. ठीक. राइट. एनी अदर डाउट? Okay, we are having no doubt. Let's take one simple question. Example लेते हैं कि सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि फिक्स बायस लगा हुआ है आपके पास, and let's take a question that supply is suppose 12 volts
and let's say resistance is 240 kilo and this is 2.2 kilo ohm, suppose. Here we are using a 10 picofarad capacitor for taking the output, and for input also we are applying a 10 picofarad capacitor, and this terminal is grounded emitter, and you are given that the beta for this transistor is 5050, right? अब क्वेश्चन क्या है? determine number 1 IBQ and VCEQ, number 2 ICQ, number 3 VB and VC, number 4 VBC. तो क्या करोगे इसमें? Simply apply the Kirchhoff's voltage law, one at the input side, one at the output side. तो क्या आएगा बताओ? इनपुट लगाएंगे तो क्या आएगा? 12 volts माइनस, यहां पर IB लिख दो इसको, यहां पर आपका IC है, ये आपका IE जा रहा है ना. So 12 minus 240K into IB minus VBE is equal to 0. यस सर. अब इस IB को मैं क्या लिखूंगा? I will write it IBQ. क्यों लिखूंगा IBQ? क्योंकि आपको अब ये सर्किट गिवन है विद अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स, है ना? तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने देखा था IB डिपेंड्स ऑन व्हाट? RB, राइट? तो अब आपको RB गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इट मींस आई एम यूजिंग माय ट्रांजिस्टर in the way it is set like this, so it means I have already set the Q point accordingly. So अब मुझे Q point निकालना है अगर मैं ये RB लेके चल रहा हूँ, so it means this is my IBQ value. तो कितना आ गया देखो, सॉल्व करो इसको. कितना है? शाबाश. 12 minus 0.7 divided by 240K. 12. सॉरी सर. हाँ बताओ कितना आंसर, बताओ कितना आया? If you solve it, it will coming out to 47.08 microampere. राइट. और क्या पूछा आपसे? VCEQ. VCEQ कैसे निकालेंगे? आउटपुट से निकालो. तो उससे पहले आप IC निकाल लो. ICQ कितना आएगा? बीटा टाइम्स IBQ. IBQ. बीटा गिवन है 50, तो 50 into 47.08 microampere. So if we solve it, it will coming out to be 2.35 milliampere. ठीक है सर जी. राइट. अब लगाओ आउटपुट के ऊपर इक्वेशन. आउटपुट इक्वेशन कैसी बनेगी? It will be 12 volts minus IC into IC to 2.2 K minus sir. VCE 0. अब यहाँ पर दोनों पे ICQ और VCQ लगा दो. यस सर. तो ICQ निकाल लिया आपने, पुट कर दो 2.35 milliampere. So solve it for VCEQ. It will be coming out to be 6.83 volts. अब थर्ड में क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी बोलो. तो ये जो हमने कैपेसिटर लगा रखे हैं इसके बीच में, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके बीच में? क्या पड़ेगा बताओ? जब वो डीसी बायसिंग कर रहे हैं तो डीसी बायसिंग में कैपेसिटर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी ठीक है. ओपन सर्किट. ओके सर ठीक है. है ना? सो अब देखो थर्ड में क्या पूछा आपसे? VB. VB का मतलब क्या है? VBE. वोल्टेज. वो कितनी Base होगी? voltage. कितनी? बोलो शाबाश, कितनी होगी VB? हाँ सर IB into RB. IBRB होगी. नो. तो VBC plus VC. VBC नहीं, BC नहीं देखना है. करंट ऐसे ही जाएगा कभी भी आपका. Either you can go like this or you can go like this. Don't try to come like this to this. कलेक्टर से बेस नहीं जाता कुछ भी.
सी इट्स सिंपल। वीबी का मतलब क्या है कि ये बेस वोल्टेज 0.7 कितना होगा 0.7 0.7 0.7 वीसी 6.83 क्योंकि इस केस में VC is equal to VC है। हाँ जी सर। And what about VBC? VB माइनस सर माइनस VB VB minus minus VC VC। Very good। minus कितना आएगा? 0.7 minus 6.83 minus माइनस 6.18 minus 6.13 minutes। Clear है? yes sir अभी आज हम इतने करेंगे फिक्स्ड बायस का। एक बार इसको सर पढ़ना एक बार कैसे? सर एक बार VC बता दो कैसे है। VC कैसे आया? यस सर। VC तो हमारे पास क्या होता है, देखो पहले आपको दिखाता हूँ पीछे वाली स्लाइड। इसमें क्या लिखा है देखो मैंने, VC is equal to VCE। यस क्यों? क्योंकि फिक्स्ड बायस में एमिटर वोल्टेज क्या होती है? ग्राउंड जीरो होती है ना? ओके सर। तो अभी हमने VCE निकाला तो VCE हमारा VC बन गया, ओके सर। ओके राइट। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर द अदर सर्किट्स, ये सिर्फ फिक्स्ड बायस के लिए। ओके सर। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा मैं एमीटर बायस कराऊंगा, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो इन द मीनवाइल जस्ट इसको रीड करना है अच्छे से। कोई डाउट आएगा वी कैन अगेन टेक इट, राइट। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ एक मिनट।